आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो डॉक्टर। दिन भर की थकान अपने बिस्तर पर ही जाकर दूर होती है ना। सोना हो, पढ़ना हो या कभी ऐसे ही शांति से बैठे रहना हो तो पहली जगह बिस्तर ही याद आती है। और खासकर सोते समय जब हम बेड पर जाते हैं तो सबसे पहले आमतौर पर तकिया ढूंढते हैं। थके हारे आए और धड़ाम से बेड पर तकिए के सहारे, कभी एक कभी दो, सिर के नीचे तो लिया ही, कोई पाँव के नीचे ले लेता है तो कोई घुटनों के बीच में फंसा लेता है तो कोई बिन तकिए के ही सो लेता है। जाहिर तौर पर आपको लगता है कि आराम मिलता है तकिए से, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी ने कहा कि बिन तकिए के सोना ही ज्यादा सही है। लेकिन सबसे पहले तो ये लेकिन लगाना सीख लीजिए। तकिए से भी ज्यादा काम की चीज है लेकिन। तकिए से पहले ये लगाना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये तकिए वाली आदत टेंशन कितनी बढ़ाने वाली है। अव्वल तो आज की लाइफस्टाइल में हर उस चीज के पहले एक बार लेकिन जरूर लगाने की है जिससे आपको लगता है कि लाइफ बेहतर लग रही है, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। वो चाहे खाने पीने का मामला हो या फिर दफ्तर की कुर्सी पर जैसे आराम मिले वैसे बैठने और बेड पर सोने का। तो चलिए आज के हेलो डॉक्टर में हम आपके तकिए से पहले लेकिन लगा देते हैं और एक्सपर्ट से समझते हैं कि सोने से पहले 2-4 तकिए लगा तो लिए, लेकिन इसका फायदा और नुकसान कितना होगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो की खास सीरीज हेलो डॉक्टर, जहां आपके हेल्थ से जुड़े सारे सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचाते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की मदद से। अच्छा, पहले ये बताइए कि जिस तकिए को लेकर आप सोते हैं, जो हमारा इतना पर्सनल चॉइस होता है, उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास जानते हैं? कब ये चलन में आया था? करीब 9000 साल पहले मेसोपोटामिया में पत्थर के तकिया चलन में आए थे, जिसे अभी इराक के नाम से जाना जाता है। वहां के लोग गहने और बेहद महीन कपड़े पहना करते थे, लेकिन तकिया मजबूत से मजबूत पत्थर के बनवाते थे। पत्थर के तकिया पर सोने के पीछे कई वजह थी। कुछ लोग उसे पूर्ण जन्म से रिलेट करते थे तो कुछ कहते थे कि इससे दिमाग तेज होता है। फिर धीरे धीरे समय बीता और आज तकिया न जाने कितने तरह के बनाए जाने लगे हैं। लेकिन सवाल वही है जो अपने बड़ों से आप अब तक सुनते आए हैं, यहाँ तक कि छोटों से भी सुनते आए होंगे कि तकिया लेकर सोना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ रिसर्च उलट ये भी कहती हैं कि तकिया ना लेने के ज्यादा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तकिए को लेकर कि तकिया लेकर सोएं या नहीं। वैसे ये भी बात सही है कि गर्दन और पीठ के दर्द से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो गलत तकियों का चुनाव से होता है। अगर आप अपने सोने के तरीके के अनुसार तकिया नहीं चुन रहे हैं तो रोज रोज दर्द की दास्तान सुनाते नजर आएंगे। फिजियोथेरेपी से जुड़े 15% मामले गर्दन में दर्द की शिकायत के होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि किस तरह और आकार का तकिया इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज आपकी इसी कंफ्यूजन का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे हेलो डॉक्टर में। हमारे साथ डॉक्टर अरुण भनोट इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुण गुरुग्राम के मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर अरुण भनोट आपका आज तक रेडियो पर। और कैसे हैं आप? ठीक हूँ खुशबू जी, मैं समझता हूँ कि आप भी अच्छी होंगी। जी डॉक्टर, मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उससे पहले हम उस पर बात करें, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक सवाल ये कि डॉक्टर का शेड्यूल जो है वो हेक्टिक बिल्कुल होता है। आप अभी जाएंगे, पूरे दिन भर आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा और कोविड के दौर में तो ये खैर और भी ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। तो इस बीच जो दिन भर की थकान है, एक जो प्रॉपर स्लीप है, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि दिन भर की थकान के लिए अपना जो बिस्तर है वही हमें दिखता है, अपने बिस्तर पर ही जाकर ये थकान दूर होती है। तो एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न आप कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे आपने बोला, बिल्कुल नींद हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और अगर नींद अच्छी नहीं है तो फिर आप बाकी के काम नहीं कर सकते। तो बीइंग ए डॉक्टर एज वेल एज कि बाकी के लोग भी जो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, हम सब को यही सलाह देते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम अगर ले सके तो बहुत ही अच्छा रहता है। और हम भी प्रयास करते हैं कि अपने जिस तरह का भी शेड्यूल हो, अगर लेट सोए तो थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं, या यूजुअली हम एक सही टाइम पे सोने की कोशिश करते हैं ताकि मिनिमम 6 घंटे और प्रेफरेबली 7 या 8 घंटे की नींद मिल जाए शरीर को।
जी डॉक्टर, और ये 6 घंटे की नींद पूरी करने के लिए जो एक एक सहारा होता है सभी के लिए, अधिकतर लोगों के लिए, वो तकिया होता है। लेकिन इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। एक सबसे बड़ा जो सवाल है, अहम सवाल है, वो यही कि तकिया लेकर सोएँ या तकिया लेकर ना सोएँ। तो एज़ एन एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, अगर मैं आपसे इस पर एक राय माँगूँ आपका, तो एज़ एन एक्सपर्ट तो? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार हमें भी क्लिनिक में ये सवाल पूछा जाता है और लोग शायद सोचते हैं कि तकिया नहीं लेना चाहिए, पर हम ये जरूर सलाह देते हैं कि अ, तकिया जरूर लेना चाहिए। हाँ, कैसा लेना चाहिए, कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो एक क्वेश्चन है दैट कैन बी आंसर्ड। बट तकिया लेके सोना जो है वो गर्दन के लिए और सेहत के लिए और अच्छी नींद के लिए सही माना जाता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम सुनते आते हैं, हमेशा लोग कहते हैं कि तकिया लेकर ना सो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं तकिया ना लेकर सोने के? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया अपने प्रश्न के उत्तर में कि तकिया लेना जो है वो अच्छी नींद और गर्दन की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसलिए तकिया ना लेने के फायदे तो हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर जैसे कोई पेशेंट या कोई और भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उससे जी मैं तकिया नहीं लेता और मेरे को आदत है, वो शायद एक मिथ में रहते हैं कि शायद तकिया लेने से ना लेने से मेरे लिए गर्दन के लिए अच्छा रहेगा, पर जबकि ऐसा है नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग जिनको उल्टा सोने की आदत है पेट के बल, उनके केस में तकिया ना लेने से शायद बेहतर होता है, बजाय कि अगर वो तकिया लें। बाकी ज्यादातर जो लोग सीधे या साइड पे सोते हैं उनमें तकिया लेना जो है वो सेहत के लिए, गर्दन के लिए, शरीर के लिए लाभदायक है। अच्छा डॉक्टर, मतलब तकिया नहीं लेने के ज़्यादा नुकसान है, जैसे आप अभी कह रहे हैं। और अक्सर हम सुनते आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं तकिया ना लेकर ही सो तो बेहतर है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि तकिया ना लेकर सोने के ज़्यादा नुकसान है? उसके पीछे एक बड़ा टिपिकल कारण है जो हमारे शरीर की रचना है। जैसे अगर हम ध्यान से सीधे खड़े होकर देखें तो हमारा जो बैक है, अपर बैक है या लोअर बॉडी है, गर्दन हमारी जो है, अगर हम उसको साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो एक सामने की तरफ कर्वेचर होता है उसका, जिसे हम एक फॉरवर्ड सी कर्व बोलते हैं। तो नेक इज ऑलरेडी लिफ्टेड स्लाइटली अप। अगर हम उसको बिना तकिया के लेंगे तो वो बहुत पीछे को झुकेगी गर्दन, बेड को टच करने के लिए। तो उसे वो एक हाइपर एक्सटेंशन एक शब्द होता है, जिसमें मतलब है कि स्पाइन, गर्दन हमारी एक्सटेंड होगी मोर देन यूजुअल। जब वो मोर देन यूजुअल होगी तो पीछे के जो जोड़ होते हैं हड्डियों के, गर्दन की हड्डियों के, सर्वाइकल वर्टिब्रा जिन्हें बोलते हैं, उन पे वो एक्स्ट्रा लोडिंग होगी और वो वेयर एंड टेयर जो है उनका जल्दी होगा और जो मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आएगा। तो गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना और कई बार अपर बैक में दर्द होना, ये सारी चीजें जो है ये इस पर्टिकुलर तकिया ना लेने की वजह से जो हाइपर एक्सटेंशन होता है उससे हो सकती है। सो गर्दन को नॉर्मल अलाइनमेंट में रखने के लिए तकिया लेना ज्यादा लाभदायक है। अच्छा डॉक्टर, तकिया के साथ हम लोग किस कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कुछ लोग घुटने के बीच में तकिया रखकर सोते हैं, कुछ लोग पैर के नीचे, पैर के बीच में या पैर के नीचे में तकिया रखकर सोते हैं, कुछ लोग सर के पीछे ही 2 तकिया लगा लेते हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये जो पोस्चर है तकिए के साथ सोने का, वो उसको आप कितना सही मानते हैं? इसमें से जैसे मैंने सुना भी है कि घुटने के जो बीच में तकिया लेकर सोते हैं उसके फ़ायदे भी हैं, तो क्या वाक़ई ऐसा है? जो अभी जो आपने बोला कि घुटने के बीच में तकिया लेना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसमें कई बार फायदा हो सकता है। जैसे कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक की समस्या होती है या sciatica होती है। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि घुटने के नीचे या 2 घुटनों के नीचे, जैसे आप करवट लेके लेते हैं या किसी को कोई हिप में तकलीफ होती है, तो जब वो करवट लेगा तो दूसरा हिप जो है वो नीचे की तरफ बेंड होगा, बेड की तरफ। तो अगर बीच में तकिया देके सोते हैं तो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन मेंटेन रहेगी। ऐसे केसेस में घुटनों के बीच में तकिया लेना या घुटने के नीचे तकिया रख के सोना, ये दोनों ही लोगों को फायदा देते हैं। जब जहां तक सिर के नीचे 2-2, 3-3 तकिया लेने की बात है, वो अच्छा नहीं है। वो यहाँ भी वही कारण है, जैसे हमने बोला कि बिना तकिए की गर्दन बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड हो सकती है, उसी तरह अगर हम ज्यादा मोटे या डबल या ट्रिपल तकिया लेंगे तो गर्दन की अलाइनमेंट अपोजिट साइड में जो है वो ज्यादा गलत होगी और उससे भी जो है वो नेक की मसल्स या शोल्डर के मसल्स ओवर स्ट्रेच होंगे। ठीक है डॉक्टर, तो फिर अपने लिए
बेस्ट तकिया, एक प्रेफरेबल तकिया जो है कैसे चूज करें? मैं कई तरह के तकिया होते हैं, रुई वाली तकिया होती है, घर में लोग बनाते हैं वो एकदम सख्त होता है, आजकल कई टेक्नोलॉजी बेस्ड तकिया भी आ गए हैं फोम वाले, तो कैसे चूज करें इन सब के बीच में? जी जी। तो ऐसा है, इसका एक बेसिक रूल ऑफ थंब ये कहते हैं कि तकिया जो है ना तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा, ये एक दरमियाने साइज का तकिया। दरमियाने को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अंदाजन आप कह सकते हैं कि कोई 5-7 इंच मोटाई का तकिया जो है वो सफिशिएंट है, पर वो भी सख्त नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा सॉफ्ट अडेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारी गर्दन जो है, ये शरीर है, ये ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड स्टोन की तरह हम उसके ऊपर सो सकते हैं। तो अगर जैसे आजकल कई बार आपने सुना होगा कोई मेमोरी फोम के तकिए आते हैं, इस तरह के तकिए, या जो तकिए जो सॉफ्ट कुशनिंग ऐसी हो कि जो आपकी गर्दन के और कंधों के साइज के अडेप्ट हो जाएं, तो उस तरह के तकिए लेना जो है वो गर्दन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मान लीजिए जैसे कपड़ों को फिल करके बनाया गया तकिया है, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुशनिंग इफेक्ट नहीं होगा। रुई वाला जो तकिया है वो भी तब तक अच्छा है जब तक कि उसकी रुई को जैसे फ्रेशली वो स्पिन करा के लाते हैं, जैसे पुराने टाइम पे बनता था, तो आप जो स्पिनिंग के लिए लेके जाते थे कॉटन को और फिर उसको फ्रेशली रजाई या तकिया बनवाते थे। अगर तो वो फ्रेश है तो उसके अंदर एयर है, वो उसका कुशनिंग इफेक्ट मेंटेन है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो रुई जो गांठों की तरह बन जाती है और वो भी सख्त हो जाती है। तो पुराना तकिया रुई का होगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा, या तो वो फ्रेशली स्पिन्ड हो, नहीं तो फिर जो ये जो कॉटन वूल टाइप आजकल आते हैं फिलिंग वाले, उस तरह के तकिए जिनके अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है कि आपने उस पर भार रखा सिर का तो वो थोड़ा सा हल्का सा वो दबेगा, पूरी तरह बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, बट जैसे ही वो हल्का सा दबेगा वो आपके गर्दन और सिर की जो शेप है उसके साथ वो अडेप्ट कर लेगा। ये जो मटेरियल है या इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो तकिए की अच्छी है। कोई भी एक साइज वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाली बात शायद नहीं लागू होती, क्योंकि तकिया एक बड़ा ही पर्सनल सी चीज होती है और बहुत सारे लोगों को कुछ खास ही किस्म के तकियों पे नींद आती है, तो इसलिए हम उसको पूरी तरह तो नहीं बदल सकते, पर हाँ इस बेसिक गाइडलाइन को, जिसमें कि हम कहते हैं कि तकिए की शेप थोड़ी सी गर्दन और उसके सिर के वजन के हिसाब से अडेप्ट हो जाए, चेंज हो जाए उसको अकॉर्डिंगली, और जैसे ही आप वजन उठाएं तो वापस अपनी शेप रीगेन कर ले। और जो पेट के बल सोते हैं और तकिया रखकर सोते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कितना सही अप्रोच है ये सोने का, ये जो पोस्चर है तकिए के साथ? देखिए, मुंह के बल, पेट के बल लेट के सोना जो है वैसे रीढ़ की हड्डी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए उसको भी हम यूजुअली डिस्करेज करते हैं। पर हाँ, अगर किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए जिसमें सीधा लेट पाना कुछ समय के लिए संभव नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन है, उस सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता है। और अगर उनको फ्रंट पे पेट के सामने तकिया रख के लेटना पड़ता है तो वो शायद कर पाते, पर उससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रेशर इंक्रीज होता है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर, हमारे एक लिसनर का सवाल है यहाँ पर, रोहित अनिल त्रिपाठी नाम है उनका, और सवाल उनका ये है कि वो पहले तकिया ऊंचा लगाकर सोते थे। ऊंचा से मतलब ये समझ में आया तो 2 तकिया लेकर सोते होंगे, वो बीच में वो छूट गया, अब गला उनका दर्द करता है, तो वो पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, तो इस पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? जो आप कह रहे हैं कि आदत छोड़ दी, क्या उन्होंने तकिया बिल्कुल छोड़ दिया? अगर तकिया लगाना बिल्कुल छोड़ दिया, जैसा कि हमने देखा है काफी लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि ज्यादा तकिया लगाते हैं और गर्दन दुखती है, तो उसको बिल्कुल रिवर्स चले जाते हैं, अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम चले जाते हैं। तो वो दोनों ही चीजें, जैसे मैंने पहले ही बता चुका कि ज्यादा मोटे तकिए लेना भी दर्द करेगा और बिल्कुल ना लेना भी। अगर उन्होंने मोटे 2 तकियों से सीधा 0 पे चले गए तो भी अच्छा नहीं है, पर अगर मान लीजिए कि वो 2 या 3 तकियों से सिंपल एक तकिया पे आए और उनका गला दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस समय अडेप्टेशन फेज में मान सकते हैं कि वो एक अबनॉर्मल पोजीशन से नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, पर क्योंकि आदत नहीं है तो इसलिए हो सकता है दुखे। ऐसी सिचुएशन में कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेज होती हैं, व्यायाम होते हैं, जिनको करने से नेक मसल का बैलेंस रिस्टोर किया जा सकता है और फिर ये दिक्कत नहीं आती। देखिए, तकिए को लेके भ्रांतियां जरूर है और लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि मैं तकिया लूंगा तो शायद कुछ होता है, पर वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम इम्प्रॉपर यूज ऑफ पिलो करते हैं। कि हम, जैसे मैंने अभी आपने ही बताया कि कई लोग डबल पिलो लेते हैं या ऊंचा लेते हैं, इस तरह की चीजें करने से डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है।
जैसे गर्दन अगर ज्यादा आगे की तरफ झुकी रहेगी ऊंचा पिल्लो से, तो उससे गर्दन में दर्द होगा। गर्दन में दर्द है तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक एक शब्द होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो नेक पेन के बाद एज ए फॉलो अप वो हेडेक भी कर सकता है। सो उस तरह की सारी एक चीज जो है वो दूसरे को पैदा करती है, दूसरी तीसरे को। अगर हम सही तकिया लेना शुरू कर दें, सही तरीके से लेना शुरू कर दें, तो ये समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ आपके सुनने वालों की बेनिफिट के लिए, कि जब तकिया लेना होता है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक मॉडरेट हाइट का तकिया, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का तकिया जिसमें आपकी गर्दन और हेड अडेप्ट कर लें उसकी शेप को, और अगर प्रेफरेबली हो सके तो थोड़ा सा तकिया अपने कंधों तक शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपके थोड़े से पार्ट ऑफ शोल्डर भी तकिया पे आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको गर्दन की दिक्कतें, कंधों की दर्द जो बिना तकिया के या तकिया के रॉन्ग यूज की वजह से हो सकती है, उनमें भी कमी आ सकती है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी। अक्सर कई बार अपने बड़ों से, दादी मम्मी इन सब से सुनते हैं कि तकिया लेके ना सोया करो, झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। और जैसे मैं पढ़ भी रही थी तो अभी जो रिसर्च है वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं, इशारा करती हैं इस तरफ कि तकिया और झुर्रियों का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि तकिया लेने के बाद झुर्रियाँ आ जाती हैं? खुशबू जी देखिए, ऐसा है, अगर तो कोई उल्टा सोने के आदी है, जैसे मुंह के बल सोने का है, जैसे या बिल्कुल साइड पे सोने का आदी है, और अगर वो पिल्लो लेते हैं और वहां पे उनकी स्किन जो है फोल्ड होती है, तो शायद इसका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। पर अधिकतर अभी तक कोई ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है साइंस के सामने कि ऐसा करने से रिंकलिंग ज्यादा होती है या कोई और दिक्कत आ सकती है पिल्लो लेने से। एक सवाल न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर डॉक्टर। अक्सर जो बच्चे हैं छोटे, जो अभी अभी जन्म लिए हैं, वो बहुत देर तक सोते हैं, तो उनके भी पीछे जो है तकिया हम लोग रखते हैं। अक्सर शिकायत भी होती है कि उनको मोच आने की प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं ना, बच्चे संभालते वक्त गर्दन उनका बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। तो केसेस ऐसे होते हैं कि उनको मोच आ जाए, तो बच्चों को तकिया देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है खुशबू जी, अगर आप नोट करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शुरू के पहले कुछ महीनों में ना हेड होल्डिंग अच्छे से नहीं होता, क्योंकि उनके बैलेंस करने के जो मसल्स हैं उन्होंने अभी पूरी ताकत गेन नहीं करी होती। तो इसलिए उनको इनिशियली एक छोड़ के कई बार 1 2 3 पिल्लो लगा के उनका गर्दन जो है सपोर्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो गर्दन लुढ़कता है। तो उनको इनिशियल फ्यू मंथ्स में न्यूट्रल पोजीशन में पिल्लो नीचे रख के और थोड़ा सा साइड में एक तरफ दाएं और बाएं तरफ दोनों ही तरफ छोटे छोटे सॉफ्ट कुशन रख दिए जाते हैं, ताकि उनकी गर्दन जो है वो नॉर्मल शेप में डेवलप हो ग्रोइंग टाइम पे। और जब वो हेड होल्ड करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उनको नॉर्मल टाइप ऑफ पिल्लो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट ऑफ द हेड एंड द नेक दे सकते हैं। डॉक्टर, ये सब तो बातें जैसे आपने बताई, तकिया कैसे, बेस्ट तकिया कैसे चूज़ करना है, सही है कि नहीं है, इन सब बातें हो गई। मान लीजिए कोई बहुत सालों से तकिया जो है गलत तरीके से लेकर सोते आ रहा है, तो उसको आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम कब घर पर ठीक होने लायक है, क्या कर सकते हैं, और कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? खुशबू जी ऐसा है कि अगर कोई बहुत सालों से गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो संभावना ये होगी कि उनकी जो है नेक के मसल जो है, खास करके जो अपर बॉडी के मसल जो गर्दन को के रास्ते हेड को कनेक्ट करते हैं, वो टाइट हो सकते हैं, वो टॉट हो सकते हैं, वो हमेशा ही स्पैजम में रहने की वजह से। तो उसकी वजह से उनको गर्दन में दर्द हो सकता है। अगर तो वो सिर्फ थोड़ा सा गर्दन में सोरनेस या हल्की सी फटीग की तरह प्रेजेंट करता है, या सिर्फ कभी कभार गर्दन में दर्द हो, तो ये तो बहुत माइनर प्रॉब्लम है। इसको किसी तरह छोटा छोटा व्यायाम करके, नेक एक्सरसाइजेस करके, जैसे नेक एक्सटेंशन हो गया या चिन टक्स हो गया या शोल्डर श्रग टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं, अगर आप उनको करें तो उसी से आराम आ सकता है। पर अगर किसी को इसके नेक्स्ट स्टेज में चली गई प्रॉब्लम, जिसमें कि अगर स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम दिखती है, जिसमें गर्दन में दर्द भी होगा, और वो दर्द जो है अपर शोल्डर रीजन में या बैक ऑफ द शोल्डर या बाजू में या आर्म में या फोर आर्म या हैंड्स में भी आता है, ऐसी स्थिति में उनको बेहतर होगा कि वो अपने आप को डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएं, और अगर रूल आउट करें कि कहीं कोई सर्वाइकल स्लिप डिस्क या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं हुआ है। और डॉक्टर, एक सवाल आपसे पूछना था, शुरू में ही पूछना चाहिए था, बट फिर भी वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, तो अक्सर होता ये है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम में बैठे रह जाते हैं घंटों, पीछे एकदम 2-3 तकिया लगा लिया और 4-5 घंटे, 12-12 घंटे आप ऐसे ही बैठ गए हैं। तो
उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम क्या है और आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से वो ये जो अपनी आदत है उसको ठीक कर सकते हैं? ये खुशबू जी, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आज के करंट टाइम्स की रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। और हम लोग जब से ये पैंडेमिक हुआ, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ा है, ये हम नोट कर रहे हैं कि घर पे जब हम काम करते हैं तो बड़े ही रिलैक्स तरीके से कहीं भी लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। जैसे जबकि ऑफिस में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा वर्क स्टेशन है, डेस्क है, चेयर है, जबकि घर में कभी वो फ्लोर पे बैठ के लैपटॉप लेके जाते हैं, कभी बेड में, कभी टेढ़े बैठ के, कभी सीधे बैठ के। उस वजह से ये गर्दन की और पीठ की समस्याएं जो है वो उनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और उसका प्रमुख कारण है रॉन्ग पोस्चर। और जब काम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ध्यान ही नहीं रहता, कई बार 2-2 घंटे टेढ़े बैठ के ही मीटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन, कंधे और लोअर बैक, इनकी तकलीफें जो है वो बढ़ रही हैं। और ऐसे केसेस में हम लोग ये सलाह देते हैं कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो उसको वर्क की तरह लीजिए, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, उसको उतना ही सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ अपने शरीर के प्रति जिम्मेवारी निभाते हुए लीजिए। और घर में भी जैसे आपको टेबल चेयर प्रोवाइड किया जाता है ऑफिस में, उसी तरह की स्थिति अपने घर में क्रिएट करके अपना काम की जगह डेजिग्नेट करें और वहीं पे बैठ के काम करें। तकिए से नींद का तालमेल, अगर आपको अब तक लग रहा था कि टेंशन फ्री है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई उससे आपकी गलतफहमी दूर हो गई होंगी। हार्वर्ड के स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेंस का कहना है कि कुछ भी जो आपको ज़्यादा आराम देगा, रात में अच्छी नींद आने की भी संभावना उसी पर ज़्यादा निर्भर करेगी। लेकिन आराम मिलने लगता है तो आदमी अति कर देता है। तकिया इसकी एक मिसाल है। तो कुल मिलाकर चैन से अगर आपको सोना है तो ताक पर तकिया रखना बहुत ज़रूरी है। आराम मिलेगा। अगर फिर भी नहीं तो आपको पता है डॉक्टर के पास कब जाना है। आज फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। अगर आप भी कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हेलो डॉक्टर के लिए तो अपने सुझाव जरूर भेज दीजिए radio@aajtak.com पर। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब आपसे इजाजत चाहूंगी। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।